ननद जी, आपके भाई मेरे पति भी हैं। आशीष का तबादला नागपुर से मुंबई हो गया। आशीष की मां बहुत खुश थी क्योंकि बड़ी बेटी भी मुंबई में रहती थी। आशीष की पत्नी को भी लगा चलो अच्छा है, सब एक शहर में रहेंगे। आशीष अपनी पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गया। बड़ी दीदी सुजाता ने अपने घर के पास ही एक फ्लैट उन्हें दिखाया था। सभी को वो फ्लैट अच्छा लगा और किराए से उन्होंने उसे ले लिया। आशीष की पत्नी आभा को लगा दीदी पास ही रहती हैं तो बहुत मदद मिलेगी नए शहर में। सारा सामान पहले ट्रांसपोर्ट से भिजवा दिया और अगली सुबह सभी मुंबई आ गए। आते ही आशीष की मां ने कहा, आभा चलो जल्दी जल्दी घर जमा लो, फिर सुजाता और जमाई जी आएंगे, साथ खाना खाएंगे। आभा अभी लंबे सफ़र की थकान दूर भी नहीं कर पाई कि घर जमाने में लग गई। आशीष ने आभा से कहा, मैं बाहर से खाना ले आता हूँ, आज तो कुछ नहीं बन पाएगा घर पर। 2000 रुपये का खाना लेकर आशीष घर आया। तब तक सुजाता अपने पति और बच्चों के साथ आशीष के घर आ चुकी थी। आभा ने जैसे तैसे प्लेट लगाई, सभी ने खाना खाया और खाते ही निकलने लगे, ये कहकर कि अगले दिन बच्चों को स्कूल है। आभा दंग रह गई कि दीदी को आज हमें अपने घर बुलाना चाहिए था, उसके बदले वो तो नहीं यहीं आ गई। सास ने आभा से फटाफट सब कुछ समेटने को कहा। आभा ने कुछ ही दिनों में घर सजा लिया। वो बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। सुजाता दीदी अक्सर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ जाती, देर रात को लेने आती, फिर पूरा परिवार खाना खाकर जाता। आभा की सास को बहुत अच्छा लगता, लेकिन आभा को ये एक तरफा रिश्ता कुछ खटकने लगा। सुजाता दीदी ने आभा और आशीष के एक दिन घर पर खाने की तैयारी ना के बराबर की। आभा को ही सब कुछ बनाना पड़ा। आशीष दीदी की इन बातों को समझा नहीं। आभा ने एक दो बार बात की, लेकिन व्यर्थ ही रहा। कोविड-19 के चलते सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए। सास ने आशीष को कहा कि दीदी और उनके परिवार को यहीं बुला ले। आशीष मान गया। आभा परेशान थी कि यदि सारे आ गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। सुजाता तो सारा सामान बांध तैयार ही थी कि तभी पता चला कि आशीष की सोसाइटी में एक केस आया। सुजाता ने जाना कैंसिल कर दिया। आभा ने भी सुकून की सांस ली। आभा ने घर पर सारी ज़रूरत की चीज़ें पहले ही भर ली ताकि आशीष को बाहर ना जाना पड़े। लेकिन सुजाता दीदी अक्सर फ़ोन कर कहती, आशीष तुझे लिस्ट भेजी है, ये सामान घर ले आ। ये एक दो बार नहीं 6-7 बार हुआ। आभा को बहुत बुरा लगता कि सुजाता दीदी अपने पति को तो बाहर भेजती नहीं और आशीष से काम करवाती हैं। आभा के लिए अब पानी सिर के ऊपर आ गया। उसने तय किया कि वो अब उन्हें खरी खरी सुना देगी। आशीष और सास को तो मानो कुछ लगता ही नहीं था। आशीष बाथरूम में था कि तभी सुजाता का फ़ोन आया। आभा ने फ़ोन उठाया तो दीदी ने कहा, आशीष को बोलना ज़रा राशन की लिस्ट भेजी है, घर दे जाए। आभा ने जवाब दिया, दीदी आप जीजा जी को भेज दीजिए, आशीष नहीं जाएंगे, बहुत केस बढ़ रहे हैं, बाहर जाना मुसीबत मोल लेने जैसा है। दीदी गुस्से से बोली, आभा वो मेरा भाई है, थोड़ा सा काम कर देगा तो क्या जाएगा। आभा ने जवाब दिया, दीदी आपके भाई मेरे पति भी हैं, जैसे आप जीजा जी को बाजार नहीं भेजती वो मुझे भी उनकी चिंता है। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सुजाता ने माँ से शिकायत भी की, सास ने आभा को डांटा भी। आशीष ने भी आभा से कहा कि ऐसा क्यों कहा उसने। आभा ने कहा, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। सुजाता ने अपने व्यवहार से रिश्ते में दरार डाल दी थी, उसे ही अब सहना पड़ेगा। कहानी को समय देने के लिए आपका धन्यवाद।